हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम अगले पायदान पर कहानी पढ़ने से पहले चीप की दावत कहानी के लेखक भीष्म साहनी के बारे में जानना चाहेंगे। भीष्म साहनी का जीवन परिचय हम बचपन से आरंभ करते हैं और पहचानने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति जिसने तमस उपन्यास लिखा, चीप की दावत जैसी कहानी जिसको आप आगे चल कर के समझने वाले हो, अध्ययन करने वाले हो, तमस किस कारण से चर्चित रहा ये आगे बात करेंगे। फिलहाल हम भीष्म साहनी किस तरह से लेखक बनते हैं, किन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं, वो बचपन किस तरह से गुजरता है। वो कहते हैं बचपन अंधेरी गुफा सा था। क्यों था? बचपन में कई तरह की बीमारियां होना, घर में बंदिशें होना और कई तरह की आफतें आना, बहन की मृत्यु का सदमा इनको लगता है और उस दौर में होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगे इनके मानस पर जिस तरह से बस जाते हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाद में चल कर के सांप्रदायिकता के बिगड़ने से ये तमस नाम का उपन्यास सामने लाते हैं। शुरुआत में बचपन में जब तक बीमार हो जाते थे, बीमार होने से खेल कूद से वंचित रहे। जब ये बीमार होते थे तो अक्सर खटिया पर पड़ जाते और सरकती हुई धूप को निहारते रहते, देखते रहते। उसी पर पड़े पड़े गली से गुजरते हुए लोगों की आवाज़ें सुनते हैं, फकीरों की आवाज़ें आती हैं, गली कूचों में सब्जी फल बेचने वालों की आवाज़ सुनाई देती। और जब ये ठीक होते तो बेड से उतर कर के घर से बाहर निकल के बाज़ार जाते और एक गली से दूसरी गली को नापते हुए घूमते हुए नजर आते। लेकिन जब लौट के घर आते तब इन पर कई तरह की बंदिशें लगा दी जाती। घर का माहौल किस तरह का था? ये सिर पर चुटिया रखते थे, घर में यज्ञोपवीत रखा जाता था और कई तरह के निषेधों से गुजरना पड़ता था। इन पर कई तरह की पाबंदियां थी, फिल्म देखने पर, उपन्यास पढ़ने पर। तब जब ये स्कूल पास करके कॉलेज पहुँचे तब अंग्रेजी के अध्यापक से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। ये लिखते हैं, बताते हैं कि उस अंग्रेजी के अध्यापक ने खुद की संकीर्णता से बाहर आए और दूसरों की संकीर्णता से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। हमारी मध्ययुगीन संस्कारों से मुक्ति दिलाई, खुद भी मध्ययुगीनता से बाहर आए। जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, भगत सिंह को फांसी लग चुकी थी, उस दौर में यही अंग्रेजी के अध्यापक इनको जो कुछ सिखाते हैं उसका असर इन पर पड़ता है। उसी दौर में ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड का सिम्पसन से विवाह होता है और उससे विवाह करने के लिए वे राजपाट छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहते हैं कि उसका असर इन पर, युवा वर्ग पर इस तरह से पड़ता है कि वे जोश में
घूमने लगते हैं उत्साह के साथ, और ये अपने अध्यापक के साथ एक दिन चीनी रेस्तरां में बैठते हैं, और एक अनुभव इनको होता है कि वहाँ अंग्रेज सैनिक चाय पिला रहा होता है चीनी रेस्तरां का मालिक, और ये जब कहते हैं कि हमारे लिए भी चाय लाई जाए, तो इनकी बात को वो अनसुनी कर देता है। तब ये कहते हैं कि अपने ही कस्बे में, अपने ही शहर में ये चीनी व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा है और विदेशियों को चाय पिला रहा है, मैं इसको दिखाता हूँ औकात। तब वो अध्यापक कहते हैं कि तुम बेवजह छोटी सी बात पर बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हो। इस तरह से इनके अंदर धीरे धीरे जो भीरुता थी, अध्यापक के द्वारा डाला गया बीज, लेकिन वो भीरुता टूटती है और ये समझते हैं कि वो अध्यापक एक उदारवादी है। इसलिए वो भीरुता धीरे धीरे कम होती है और अध्यापक से ये बहसें करते हैं। बहस में ऊपर नीचे कई तरह की बातें होती हैं, यहाँ तक कि नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी से जो वैचारिक मतभेद होता है, अध्यापक से हुई बहसों में निकल के आता है। वो मानते हैं कि अध्यापक ने मेरी अंधेरी जिंदगी में एक खिड़की खोली थी जिससे रोशनी का प्रकाश आता है, इसलिए वे उनके ऋणी हैं। इस तरह से वे किनारे किनारे चलने की प्रवृत्ति अध्यापक से इनमें आती है। धीरे धीरे बदलाव आता है। वे अध्यापन के साथ साथ 4 काम करते हैं। व्यापार कर रहे होते हैं और व्यापार के लिए ऑर्डर लेने जाते और कमीशन एजेंट का काम करते हैं। ये कमीशन एजेंट का अनूठा और विकट अनुभव उनको होता है जब वो लाहौर में माल रोड पर ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं। सिंधियों की बड़ी सी दुकान के अंदर पहुंचते हैं तो वो सैंपल दिखाने के लिए सेठ जी से कहते हैं। सेठ जी कहते हैं कि 12 बजे आना। ये मन मार करके सड़क पर घूमते रहते हैं और 12 बजे जब पहुँचे तो सेठ जी वहाँ से जा चुके होते हैं। उनके कारिंदे कहते हैं कि सैंपल तो हम भी देख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर तो सेठ जी ही देंगे और सेठ जी अब 4 बजे आएंगे। फिर ये किसी तरह से मन को मार करके कॉफ़ी की कैफ़े हाउस में घुस जाते हैं और बहुत कुछ सोच विचार करते रहते हैं कि सेठ ने इनका अपमान किस तरह से किया। ये महसूस करते हैं कि कमीशन एजेंट और उनके आदर्शवाद में टकराहट होती है। गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं और गांधी जी के अनुसार जो मुनाफा होता है, मुनाफे पर जो बेचा जाता है, उससे उनको एक तरह से नफरत हो जाती है। उसी समय दूसरा विश्व युद्ध आरंभ होता है और व्यापार करने के लिए टेक्सटाइल कंट्रोलर को रिश्वत देने पर ये रजामंद नहीं होते और व्यापारी की सूची से इनका नाम काट दिया जाता है। और 1942 का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में होता है। तब इनके अंदर नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव उमड़ता है। नेहरू जी का कार्यक्रम होता है, तब नेहरू जी से मिलने के लिए कई किलोमीटर चल कर के पहुँचते हैं। गांधी जी से रूबरू हो चुके हैं, बातचीत कर चुके होते हैं। ये खादी पहनना आरंभ करते हैं। खादी पहन करके इस तरह से चलते हैं कि इनको खादी पहनने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाए। धन्यवाद।